लिख देने से ही काम हम लोग चल जाता है। तो आइए जैसे उन भौतिक राशियों को हम कुछ देखते हैं। जैसे उसमें कुछ भौतिक राशियाँ जैसे क्या हैं, जैसे देखिए रेडियन, रेडियन यानी इसी के हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रेडियन। रेडियन इसमें जो है हम लोग जैसे हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ परिमाण लिख सकते हैं 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, परिमाण लिखा रहेगा लेकिन मात्रक नहीं लिखा रहेगा, मात्रक नहीं लिखा रहेगा। ये रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, मात्रक नहीं है। ये नहीं कि रेडियन 5 kg ऐसा नहीं लिखा गया है, सिर्फ जो है यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। जैसे यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन, या जैसे 1 रेडियन 1 रेडियन 2 रेडियन 1 रेडियन 2 रेडियन 2 रेडियन 5 रेडियन 5 रेडियन। इस तरह से जैसे आप जो यहाँ 1 2 3 5 इस तरह से जो ले रहे हैं, यहाँ एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ जो है यहाँ पर मात्रा का नहीं लिखा गया, यूनिट नहीं लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यानी ये कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर जो है यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं ऊपर बताते हुए आ रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट, तीसरा डायरेक्शन। उसमें मैं बताया डायरेक्शन जो है बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन अधिकांश जो है भौतिक जो राशियाँ हैं उनको लिखने के लिए जो है सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनको सिर्फ लिखने के लिए हमको सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड के ही जो है जरूरत पड़ती है। यानी कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनको लिखने के लिए हमको मैग्नीट्यूड ही सिर्फ क्या है, कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है, यूनिट की भी ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। तो यही भौतिक, इस तरह से जो भौतिक राशियाँ हैं, इस तरह जो भौतिक राशियाँ हैं उनको लिखने के लिए हमको सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे रेडियन है, इसी तरह जैसे स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। यहाँ भी जो है आपको मात्रक जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, यहाँ भी जो है आपको मात्रक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जैसे विकृति होती है, विकृति, 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 विकृति को भी लिखने के लिए हमको मात्रक ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से जैसे आपेक्षिक जो घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को भी लिखने के लिए हमको मात्रक जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह जैसे अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को भी लिखने के लिए हमको अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को भी लिखने के लिए हमको, यानी अपवर्तनांक को भी हमको लिखने के लिए यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी इस तरह समझिए आप, रेडियन हुआ, स्टेरेडियन हुआ, विकृति हुई, आपेक्षिक घनत्व हुआ, अपवर्तनांक हुआ, इस तरह जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस तरह जो भौतिक राशियां हैं, उनको लिखने के लिए हमको मात्रक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यानी इन भौतिक राशियों को लिखने के लिए सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड ही कंपलसरी रहता है, यूनिट जो है कंपलसरी नहीं रहता है। जैसे आप जो है अगर आप एयर का, यानी एयर यानी हवा का, हवा का जो है, हवा का अगर आप अपवर्तनांक आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1.003, हवा का अपवर्तनांक यही होता है ना, 1.003 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ कोई यूनिट आप लगाए हैं, कोई यूनिट नहीं लगाए हैं। इसी तरह जैसे वाटर का, यानी पानी का जो अपवर्तनांक होता है, पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। इस तरह से यहाँ कोई यूनिट आप लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। तो ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आप जो है इसको अपने माइंड फिट कर लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग फिट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनको जो है लिखने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, यानी परिमाण की ही ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जो है न यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, न डायरेक्शन ज़रूरत पड़ेगी।
यानी इन भौतिक राशियों को लिखने के लिए सिर्फ जो है कंपलसरी क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है, परिमाण सिर्फ अनिवार्य है। तो इसको आप याद कर डालिए, माइंड फिट कर लीजिए। कौन कौन राशियाँ हैं, रेडियन है, स्टेरेडियन है, रेडियन हुआ, स्टेरेडियन हुआ, विकृति हुई, आपेक्षिक घनत्व हुआ, अपवर्तनांक हुआ। इस तरह जो राशियाँ हैं इनको लिखने के लिए हमको जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप यहाँ तक लिखिए, तब आगे हम चलें। इसको लिखिए तब हम आगे चलें। लिख लिए? तो आइए जो है हम लोग आगे देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की फिर हम बात कर रहे हैं। आइए जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फिर हम चर्चा करते हैं। यानी मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब समझ रहे हैं नहीं, मूल राशियाँ। मतलब जैसे आप कहते हैं नहीं भाई, अरे ये तो एकदम मेन फंडा है भाई। मेन फंडा मतलब मूल, मतलब जिस पर जो है और सब चीज़ें इसकी टिकी हो, तो यही फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियाँ हैं, जिस पर जो है और जो है राशियाँ जो है टिकी हैं, या जिस पर जो है हमारा पूरी फिजिक्स जो है डिपेंड है। तो मूल राशियाँ जो है, मूल राशियों के बारे में आइए हम लोग फिर चर्चा करते हैं। मूल राशियों के बारे में तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं मूल राशियों को हम लोग लिखते कैसे हैं। मूल राशियों को हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, नेम। नेम यानी नाम, नाम। दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक, सिंबल प्रतीक। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। यूनिट यानी मात्रक, मात्रक। नाम जो है पहला क्या है, नाम पहली भौतिक राशि नाम क्या है, अभी मैं बताया हूँ, मास यानी द्रव्यमान। पहला क्या होगा, मास यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। क्या, कैपिटल एम। और इसका जो यूनिट होती है क्या होती है, केजी। क्या होती है, केजी यानी किलोग्राम। किलोग्राम। इस तरह से, इसी तरह से जो है दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, लंबाई है, लेंथ है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, लंबाई। दूसरा जो है, दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, लंबाई यानी लेंथ। लेंथ यानी लंबाई, लंबाई। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एल है। कैपिटल एल से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसका जो मात्रक है क्या है, मीटर। मीटर, मीटर यानी इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, मीटर। इस तरह से मीटर हुआ। इसी तरह से तीसरी जो क्वांटिटी है, तीसरी जो मूल राशि है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या है, समय है, टाइम। टाइम यानी समय, समय, टाइम, समय। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। किससे करते हैं, कैपिटल टी से करते हैं, कैपिटल टी से। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड, सेकंड।
सेकंड। यहाँ तक समझ में आई। इसी तरह जो है चौथी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, चौथी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है क्या है? ताप है एंड टेम्परेचर है। टेम्परेचर यानी ताप। टेम्परेचर ताप, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अब जैसे देखिए, टेम्परेचर को हम लोग टी से नहीं डिनोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टाइम को हम लोगों ने टी से डिनोट कर दिया है, इसलिए टेम्परेचर को हम लोग टी से डिनोट नहीं करेंगे। तब कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से करते हैं या के से करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से। ये थीटा है, ध्यान दीजिए, वो नहीं है, थीटा है। थीटा से या तो के से, कैपिटल के से या तो कैपिटल के से। थीटा से करेंगे या कैपिटल के से करते हैं। टेम्परेचर जो है चौथी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी ताप जो है चौथी जो है भौतिक राशि है, चौथी जो है मूल भौतिक राशि है, उसको हम लोग थीटा या के से जो है डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? इसी तरह जो है विद्युत धारा है, पांचवा जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आई से, कैपिटल आई से। कैसे? कैपिटल आई से। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर यानी इसको एम्पियर लिखते हैं हिंदी में, इस तरह से एम्पियर। पांचवी हो गई। इसी तरह छठवीं जो है, छठवीं क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता। छठवीं जो है क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी इसकी क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? CD से। मैं बताया था अभी, इसको CD से इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक है क्या है? इसका मात्रक क्या है? कैंडिला। इसका मात्रक जो है क्या है? कैंडिला की स्पेलिंग CA होगी। कैंडिला यानी कैंडिला। इस तरह से इस छठवीं जो है छठवीं जो है मूल भौतिक राशि है। इसको नोट करिए। ये देखिए ल्यूमिनियस की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यहाँ से मैं सुधार कर दे रहा हूँ।
लुमिनियस, ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योत तीव्रता, इसकी क्या बोलते हैं, ज्योत तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योत तीव्रता, इसको CD से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या है, कैंडिला, केल्विन। तो इस तरह से छठवीं है। मैं थोड़ा देख लूँ नीचे दिखाई दे रहा नहीं, तो इसके बाद तो सतवीं मैं लिखूँ। इसको नोट करिए तब आगे लिखें हम, क्योंकि नीचे लिख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से छठवीं जो है मूल राशि है भौतिक, नोट करिए तब हम आगे चलें। अब सातवें ऊपर लिख दे रहे हैं, सातवें हम जो है ऊपर लिख दे रहे हैं, आप जो है यहाँ देख लीजिए। सातवें क्या है, सातवें क्या है, पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस कहिए चाहे मैटर कहिए एक ही मतलब है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर या सब्सटेंस, मैटर मतलब पदार्थ, सब्सटेंस में द्रव्य या पदार्थ ही होता है, पदार्थ की मात्रा। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। स्मॉल एम क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मास को हम लोगों ने कैपिटल एम डिनोट कर दिया है, मास को हम लोगों ने कैपिटल एम डिनोट कर दिया है, इसलिए हम लोग जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एम्स करेंगे। अगर कैपिटल एम्स कर देंगे तो दोनों डिफरेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए जो है हम मास को जो है अगर कैपिटल एम्स डिनोट किए हैं तो हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को यानी पदार्थ की मात्रा को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। किससे करेंगे, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। और इसकी मात्रा क्या होती है, मोल होती है। इसकी मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रा नहीं मात्रक, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल एम से। इसका जो यूनिट होगा या मात्रक होगा क्या होगा, मोल होगा। क्या होगा, मोल, यानी इसी हिंदी में क्या लिखते हैं, मोल। इस तरह से ये क्या है, मात्रक है। इस तरह से इस सतवें जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इस तरह से ये सातों जो है भौतिक जो मूल राशियाँ थीं उसको हम लोग लिखे हैं, उसका नाम लिखे हैं, उसका सिंबल लिखे हैं, उसका मात्रक लिखे हैं। इन सातों भौतिक राशियों का क्या मात्रक, सातों भौतिक राशियों का सातों जो भौतिक राशियाँ हैं उनका नाम क्या होता है, उनका सिंबल यानी प्रतीक क्या होता है, उनका मात्रक क्या होता है। तो एक बार मैं इसको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ नाम मैं लिखा हूँ, यहाँ मैं सिंबल लिखा हूँ, यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, यूनिट लिखा, मात्रा लिखा हूँ। नाम में पहला जो है भौतिक राशि का नाम क्या है, मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, यानी उसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, कैपिटल एम है। इसका मात्रक क्या है, केजी है यानी किलोग्राम है। इसी तरह दूसरी जो भौतिक राशि है क्या है, लेंथ है, लंबाई है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यल से लिखते हैं, यल से डिनोट करते हैं, यानी उसका सिंबल क्या है, यल है, कैपिटल यल है। इसका मात्रक क्या है, मीटर है, यानी हिंदी में इसे मीटर लिखते हैं। इसी तरह जैसे तीसरी जो भौतिक राशि क्या है, टाइम है, समय है। समय को हम लोग कैपिटल टी से जो नोट करते हैं, यानी उसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, कैपिटल टी है, और इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। इसी तरह से चौथी जो भौतिक राशि है, चौथी जो मूल भौतिक राशि है क्या है, टेम्परेचर है, ताप है। ताप को हम लोग थीटा से या कैपिटल के से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पर टी हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि टाइम हम लोग टी ले लिए हैं, इसलिए ताप को हम लोग थीटा या कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट यानी जो पांचवी भौतिक राशि है इलेक्ट्रिक करंट है, यानी विद्युत धारा है। विद्युत धारा को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल यानी प्रतीक क्या होता है, कैपिटल आई होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। इसी तरह से छठवीं जो भौतिक राशि है, छठवीं जो मूल भौतिक राशि है क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, यानी जो तीव्रता है, इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं, CD से। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह जो सातवें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम है। स्मॉल एम क्यों लिया हूँ, क्योंकि द्रव्यमान का हम लोग कैपिटल एम ले लिए हैं। अगर इसका भी कैपिटल एम ले लेता हम लोग तो जो है मास में और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में जो है डिफरेंट नहीं हो पाता। इसलिए क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा जो सिंबल होता है स्मॉल एम होता है। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। इस तरह से ये सातों भौतिक राशियां हैं, सातों जो है मूल भौतिक राशियां हैं, इनका नाम, इनका सिंबल, इनका यूनिट, यानी नाम, प्रतीक और मात्रक, नेम, सिंबल और यूनिट। तो आप इसको 10 सेकंड समय नोट करिए, तब फिर आगे हम चलें। दस सेकंड समय नोट करें तब आगे चलें। नोट हो गया? तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर भी करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ जो है और भी बच्चे ले सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।